जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। इस बार जो पंचायती राज डिपार्टमेंट में तकनीकी सहायक के लिए जो वैकेंसी निकला हुआ था, जिसका जो क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर रखा गया हुआ था, तो उसका कई डिस्ट्रिक्ट में जो है मेरिट लिस्ट प्रकाशन कर दिया गया हुआ है और कई जगह जो है अभी पेंडिंग है। तो इसमें ये देखा जा रहा है कि जो स्वीकृत और अस्वीकृत जो लिस्ट आ रहा है, तो स्वीकृत में जो भी लड़के का आवेदन अस्वीकृत हुआ है और उनका जो टॉप मार्कर है, जो मान के चलिए सबसे जो टॉप पे बैठे पड़े हैं, तो उनका जो मार्क है कहीं 96, कहीं 97, कहीं 98, कहीं 90 से ऊपर, मतलब 90 से ऊपर जो है आपका परसेंटेज आया हुआ है। जो कि आम जो लोग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किए हुए हैं, उनका जो एबव वाला मार्क जो होता है वो आपका 80 से 85 से ऊपर नहीं आ पाता है। तो ऐसे में जो लोग 95 डिग्री से 96 डिग्री या 90 डिग्री से ऊपर लेके आए हुए हैं, तो उन लोगों के लिए अगर फेक डिग्री वाले नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने फेक डिग्री किया हुआ है तो उन लोगों के लिए खतरे की निशानी है, क्योंकि विद्यार्थियों के द्वारा 47 जो विश्वविद्यालय हैं उनके तरफ से वो आवेदन दायर किया गया है कि इन 47 विश्वविद्यालय के अंदर से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपके लिए जो है खतरे की घंटी है। जो विद्यार्थियों के द्वारा जो है उन पे कंप्लेन दायर किया गया है कि ये लोग जो है इस विश्वविद्यालय की तरफ से मान्यता प्राप्त नहीं और उनके जो डिग्री है वो लगा के इन्होंने अप्लाई किया है। कौन कौन सा जो विश्वविद्यालय है जिनके ऊपर जो है विद्यार्थियों ने कंप्लेन किया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 47 विश्वविद्यालय के सर्टिफिकेट पर सवाल, जांच की उठी मांग। मतलब जो 47 विश्वविद्यालय का लिस्ट भेजा गया है जिनके तरफ से वो सर्टिफिकेट इशू किया गया है, तो उन पे जो है जांच की उठी मांग, मतलब जांच के लिए आवेदन दिया गया है। जो कि आम स्टूडेंट है जिनका इसमें जो जेन्युइन डिग्री है और उनका इसमें नहीं होने जा रहा है, तो उनके तरफ से जो है वो 47 विश्वविद्यालय के सर्टिफिकेट पर जो है सवाल किया गया है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है चलिए बताते हैं। ये तकनीकी सहायक भर्ती जो अभी आया हुआ है, इसमें कि पंचायती राज के विभाग के अंतर्गत राज्य में 6394 तकनीकी सहायक, मतलब ये जो 6394 है ये आपका सीट का संख्या नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि इस बार जो सीट आया हुआ है वो तो 952 ही सीट है। बट इसमें ये जो लिखा हुआ है ये भूल के कारण ये जो आपका है नियोजन संख्या लिखा हुआ है, ये 6394 जो है ये नियोजन संख्या लिखा हुआ है, ये सीट नहीं है। तकनीकी सहायक पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आई है। कई अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर आरोप लगाया है कि देश के विभिन्न राज्यों से स्थित विश्वविद्यालय से फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त कर उम्मीदवार आवेदन कर रहे हैं। मतलब बहुत सारा ऐसा लड़का है जो कि डीएम जिलाधिकारी जो होते हैं उनको आवेदन देकर ये आरोप लगाया है कि दूसरे स्टेट से, दूसरे विश्वविद्यालय से जो है फर्जी प्रमाण पत्र जो है लेकर उम्मीदवार जो है आवेदन कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि इसमें योग्य उम्मीदवार का चयन प्रभावित होगा। मतलब जैसे ही अगर इसमें फर्जी वाले का सिलेक्शन हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो कि अच्छे से अपना मेहनत से पढ़ाई करके अपना परसेंटेज लाए हुए हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये गलत हो जाएगा। और जो फर्जी डिग्री वाला है, जो कि बिना पढ़े लिखे अपना डिग्री खरीद के लेके आ गए हैं, तो उनके लिए वो सही नहीं होगा। जो कि रियल में जो स्टूडेंट है जो कि सही से अपना पढ़ के मेहनत करके, जो गरीब लड़के हैं उनके द्वारा अपना जो डिग्री प्राप्त किया गया है, वो तो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे ही। उम्मीदवारों का जो चयन है प्रभावित होगा, क्योंकि फर्जी प्रमाण पत्र जो है बैक डेटर में प्राप्त किए जाते हैं। मतलब जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, चाहे जो भी डिप्लोमा का डिग्री लिए हुए हैं, वो लोग कभी भी जो बैक डेट जो होता है, जिससे इस साल से 2 साल पहले, 5 साल पहले जो है वो लेते हैं और उनमें मनचाहे अंक दर्ज किए जाते हैं। मतलब जो है कि उनको 80%, 90%, 95, 96, मतलब इतना परसेंट का जो है वो आपको, क्योंकि डिग्री खरीदना ही है तो उसमें आप 100 का 100 नंबर ले सकते हैं, 99 का 99 ले सकते हैं। तो यही है कि उनमें मनचाहे अंक दर्ज किए गए हैं। शिकायतकर्ताओं ने अलग अलग राज्यों के 47 विश्वविद्यालयों की सूची भी सौंपी है, जिनमें आंध्र प्रदेश, जो विश्वविद्यालय का जो सूची सौंपा है, जिसमें आपका आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, सिक्किम है, मद्रास है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, चूरू, उसके बाद है उदयपुर, अलवर और कानपुर जैसे स्थानों के विश्वविद्यालय शामिल है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि इन विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करने वाले सभी आवेदकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाए। उनका कहना है कि उच्च अंक के कारण इन फर्जी प्रमाण पत्र वाले आवेदक का नाम मेरिट सूची में ऊपर रहेगा। सही बात है, जो अभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट का अभी तक में जो 15-16 डिस्ट्रिक्ट का जो मेरिट लिस्ट निकला है, सब में 99%, 96%, 90%, 95, मतलब आपका 90-95 से नीचे तो किसी का टॉप वाले का है ही नहीं।
तो अगर जो सही में पढ़ के लाए हुए हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लड़के अब लग गए हुए हैं, आवेदन दे दिए हुए हैं, तो जो भी फर्जी लड़के हैं उनको अब सतर्क रहने की जरूरत है। इन विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करने वाले सभी आवेदकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाए। उनका कहना है कि उच्च अंकों के कारण इन फर्जी प्रमाण पत्र वाले आवेदकों का नाम मेरिट सूची में ऊपर रहेगा, जो कि सही बात है, जिससे वास्तविक योग्य उम्मीदवार चयन प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। बिल्कुल इसमें है कि जो फर्जी डिग्री वाले हैं, मतलब जितना भी अपने हाथ से लिखना है, अपने हाथ से बनाना है, आप 90 की जगह 95 ले आइए, 95 की जगह 100 ले आइए। बट जो रियल वाले हैं, वास्तविक योग्य उम्मीदवार है, उनका जो प्रक्रिया है बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो है सीट बहुत कम है, जहाँ पे 2, 5, 10 ऐसे ही सीट है। तो उन लोगों को तो हर हाल में नहीं होने वाला है, सब फर्जी वाले इसमें घुसे हैं। अभी शिकायतकर्ताओं ने अपनी पहचान गोपनीय रखी है और पूरे मामले में जांच करते हुए सूची पर शामिल विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की भागीदारी को रद्द करने की मांग की है। तो इसमें जो अब आवेदन किए हुए हैं, जो वो अपना जो है नाम बताए नहीं है कि वो हम क्या नाम है और कौन आवेदन किया हुआ है, तो उनका जो है आपका नाम जो है वो गोपनीय रखा है। और जो सूची दिया गया है डिपार्टमेंट को, वो विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करने के भागीदारी को रद्द करने की मांग की है। अगर वो फर्जी डिग्री है तो उनका अभ्यर्थी जो है हर हाल में रद्द होना चाहिए। इस गंभीर आरोप के बाद पंचायती राज विभाग को इस नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। प्रमाण पत्रों का गहन सत्यापन ही इस फर्जीवाड़े को रोकने एवं योग्य उम्मीदवार को उनका हक दिलाने का एकमात्र तरीका है। कहीं ना कहीं जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है उनको जो है तत्काल रूप से जो एक्शन लेना चाहिए। नियुक्ति से प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले आपको डिग्री का जो भी दिया गया है उसका आपको 100% जो है वैलिड के साथ में आपको वेरीफाई कराना चाहिए। ये कहीं ना कहीं पंचायती राज डिपार्टमेंट का काम है। और अपने तरफ से जो अभ्यर्थी है उन्होंने अपने तरफ से तो अपना काम कर दिया हुआ है। आने वाला दिन में ये देखने को होगा कि पंचायती राज डिपार्टमेंट इस आवेदन पे क्या एक्शन ले रही है। उस पर जो है सवाल उठा हुआ है और जांच करने की मांग उठी है। कहीं ना कहीं जो फर्जी डिग्री वाली है उनके लिए बुरी खबर है और जो रियल स्टूडेंट है उनके लिए ये अच्छी खबर। फिर दूसरे पेपर के कटिंग में यही लिखा हुआ है कि 47 के डिग्रियों की जांच की मांग, तकनीकी सहायक के लिए फर्जी डिग्री से हुए आवेदन। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही बिहार से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड और सर्विस से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।